नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। माननीय सदस्य साजीजी पटना। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं सच में बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सुबह 11 बजे से लेकर अभी रात के 10:30 बज रहे बैठा था। एक शेर मुझे याद आ रहा है। शुरुआत में एक शेर सुनने दो, मेरी बात सुनो। एक शेर सुनेंगे तो माहौल ज़्यादा गर्म हो जाएगा थोड़ा सा। शेर ऐसा है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन तगाफुल का मतलब आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे हमको। तो हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। अगर अध्यक्ष महोदय ये रात को 11 बजे हमको मौका मिले तो हम तो खत्म हो जाएंगे। मैंने इसलिए बोला कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। मैं इसलिए भी खड़ा था अध्यक्ष महोदय कि मैं इसलिए भी खड़ा था कि मुझे नगर विकास विभाग में नगर विकास विभाग से मुझे चर्चा करनी थी। मुझे उसमें मेरा टाइम चला गया। अब अंतिम पंतवाड़े में आपने मुझे मौका दिया बात करने का। ये विषय इतना गंभीर था, ये विषय इतना गंभीर था कि मुझे रुकना बोलना जरूरी था। महाराज, मैं आकोला पश्चिम से आता हूँ, मैं वहाँ का विधायक हूँ। और मेरे शहर के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 400 साल पुराना हमारे यहाँ के राजेश्वर जी का मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए अभी तक कोई आड़ा खड़ा शायद तैयार नहीं हुआ। पिछले पालक मंत्री ने उनके लिए आड़ा खड़ा तैयार किए थे, उसके लिए मेहनत भी की थी, लेकिन वो कहाँ रुका हुआ है अभी तक। मैं नया आमदार हूँ, मुझे पता नहीं। मेरे पिछले जो आमदार थे, खासदार थे, जो भी नगर सेवक थे, उन लोगों ने जो भी कोशिश करी होंगी, वो कोशिश को मैं और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे शहर के अंदर मेरे आराध्य देव शिवजी महाराज का मंदिर भव्य रूप से खड़ा हो। और साथ ही के अंदर हमारे यहाँ पर शाह जुल्फ़िकार वली की एक दरगाह है, वो दरगाह का भी सौंदर्यीकरण हो। और मैं आपसे ये विनंती करता हूँ महाराज कि पालक मंत्री के इन मंदिर का विकास आराखड़ा तैयार किया गया था, लेकिन वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। और इस सदन में मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इस मंदिर के लिए तीर्थ क्षेत्र का दर्जा भी हासिल नहीं किया। तो मैं ये आपसे चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि मैं खुश नसीब रहूँगा कि मेरे आमदरगी के अंदर उस मंदिर को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा मिले, और कम से कम उसको बावर्ग का दर्जा मिले, ताकि उसमें 500 करोड़ रुपए की निधि आए और वो हमारे आराध्य देव का मंदिर इतना खूबसूरत बने। और वो बनना भी इसलिए चाहिए कि आपने बात में बोल दिया, आपने बात में गलत नहीं जाना चाहिए, सुनना पड़ता है। आपण या राजेश्वर मंदिराला मधल्या काळामध्ये दर्जा शासनाने दिलेला आहे। तर जे म्हणणं आहे की त्याचा डीपीआर कुठं अटकलं, नाही, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा भैया, मैं सिर्फ करेक्शन कर रहा। आणि त्याचा मोठा आराखड्याला डीपीसीतून फंड मंजूर झाला होता। हेरिटेजच्या माध्यमातून मंदिरा तयार करणाऱ्या संस्था आहे, त्या संस्थेने त्याचा प्रेझेंटेशन सुद्धा दिलेलं आहे। काम सँक्शन स्टेजला आहे, परंतु डीपीआर केल्याशिवाय आपण त्याच्यावर पैसे टाकू शकत नाही, अशी आहे। रेकॉर्डवर चुकीचं जाऊ नये। यांनी म्हटलं होतं की राजेश्वर मंदिराला दर्जा नाही आहे, तो दर्जा राजेश्वर मंदिराला प्राप्त झालेला आहे। त्याचे डॉक्युमेंट्स वाटल्यास मी उद्या पटलावर ठेवतो। धन्यवाद साहब, आपने मुझे मेरी जानकारी में मेरी उपलब्धि बढ़ाई, जानकारी में इजाफा करा कि उनको तीर्थ क्षेत्र का दर्जा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत कम दर्जा है, उसको बावर्ग का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि कम से कम 500 करोड़ की निधि वहाँ आए और उसके अंदर वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो। और मेरा दूसरा विषय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय खत्म हो गया, मेरे 2 ही विषय थे। मेरा एक और विषय है कि अकोला महानगर पालिका में, जिस महानगर पालिका में एक ठहराव हुआ था जहां भाजपा की सत्ता थी, उस समय उस ठहराव में अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सभी मालमत्ता कर को बढ़ाया गया था, और जिसके विरोध में साथ साथ और आज के महाविकास आघाड़ी के पक्ष के नगर सेवक हम सब मौजूद थे। मैं उस वक्त मैं विरोधी पक्ष नेता था। मालमत्ता कर बढ़ाने के विरोध में आंदोलन भी किया गया, और साथ ही में हाई कोर्ट में एक केस डाली गई। हमारे नगर सेवक और जो बाद में माजी विरोधी पक्ष नेता बने डॉक्टर जीशान हुसैन, उन्होंने प्रशासन के विरोध में मालमत्ता कर को करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसके टैक्स का कम करने का नागपुर न्यायालय ने आदेश भी दे दिया था। लेकिन महानगर पालिका ने नहीं, आपके पास में आकर तत्कालीन भाजपा शासन और प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रशासन की ओर से दाखिल की, और अकोला महानगर पालिका की जनता के ऊपर मालमत्ता कर लाद दिया गया। और ये मेरी जनता के ऊपर अन्याय है। मैं सदन से अवगत कराना चाहता हूं कि अकोला
महानगर पालिका प्रशासन को आदेश दिया जाए कि नागपुर न्यायालय आदेश का पालन किया जाए और अकोला शहर के सभी जनता को मालमत्ता कर से मुक्त किया जाए। एक मिनट। एखादी केस जर सुप्रीम कोर्टात विचाराधीन असेल त्याच्यावर चर्चा किंवा त्याच्यावर ऑर्डर शासन करू शकत नाही आणि म्हणून माझी विनंती आहे की थोडंसं त्यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या नगरसेवक जे शासनाच्या विरोधात तेव्हा कोर्टात गेले होते त्याला सुप्रीम कोर्टामध्ये ती केस सुरू आहे। हायकोर्टाचा जो निर्णय होता त्याला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आली होती आणि म्हणून त्याची चर्चा या सभेमध्ये होऊ शकत नाही। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का सदस्य हूं और मैं आप सभापति से आपसे विनंती करता हूं कि अकोला शहर के अंदर विकास के नाम पे पिछले 35-40 सालों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ और 35-40 सालों के अंदर विकास तो हुआ नहीं, लेकिन उन पे इतना टैक्स लाद दिया गया, जमाने भर के टैक्स में उनको दबा दिया गया। हमारे शहर में ना अच्छे गार्डन है, ना अच्छी सड़कें है, ना अच्छे रोड है, और अकोला महानगर पालिका होने के बाद में 4 दिन के बाद में नल में पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, राजकीय भाषण होऊ शकत नाही। आपण ठरावाचा जर मसुदा पाहिला असेल तर त्याच्यामध्ये हा विषय आहे काय? आपली चर्चा कशावर चालू आहे? आपली चर्चा पुरवणी मागण्यावर चालू नाही आहे। अंतिम आठवडा प्रस्ताव सुरू असताना अकोला महानगरपालिका तिथलं भाजपचं शासन विकास नाही झाला ही चर्चा या अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये मला दाखवून त्या प्रस्तावामध्ये कुठे आहे? आणि म्हणून याचा स्कोप जो आहे तो वाईट करत असेल तर त्यांनी दुसऱ्या आयुधाचा वापर करावा। त्याच्यामध्ये तारांकित प्रश्न ते मांडू शकतात, ते लक्षवेधी मांडू शकतात आणि त्या माध्यमातून, परंतु आपला जो अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे हा राज्यातील अनेक जे विषय आहेत त्यांच्याच पक्षाने दाखल केलेला प्रस्ताव स्वर्गीय आमचे जे सन्मान्य सदस्य आहेत नानाभाऊ पटोले त्यांनी, आणि म्हणून तुम्ही जर अकोल्याचं राजकारण या विधिमंडळात आणत असाल तर हे योग्य नाही आहे। ठीक है, बराबर है अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं विषय चेंज करता हूं। मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं कम से कम इतनी बात तो कर सकता हूं कि मेरे मतदार संघ के अंदर बहुत नशे के लिए बहुत ज्यादा दुकानें खुल गई है। कम से कम नशारुत्ती बंद की जाए। एक गोगो करके सिगरेट आती है, वो जो हर पान पट्टी पे हर जगह मिल रही है, उससे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पैदा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वो गोगो सिगरेट के ऊपर कार्रवाई वो कहां से आ रही और इतनी आसानी से दुकानों पर पान पट्टियों के ऊपर किराने की दुकान पे कैसी मिल रही। गांजा जैसी इतनी बड़ी चीज आसानी से पान पट्टी के ऊपर किराने की दुकान पे मिल रही है, इससे आने वाली नस्लों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं पूरे सदन से और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको गौर किया। मुझसे पहले जितने भी यहाँ पे सदस्यगण खड़े थे उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस नशे की बात की है। ये दशा हमारे देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के नौजवानों के लिए बहुत घातक है। इसके ऊपर मौजूदा सरकार ने को इसके ऊपर सोचना चाहिए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानीय सदस्य राजेश जी बोले। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए JKN हिंदी न्यूज। ऐसी ही